अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, उसकी हमने 10th पार्ट कर लिए थे। अब उसका 11th पार्ट है y = x रेज़ टू पावर m वेयर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, y = x रेज़ टू पावर n। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th पार्ट है हमारे पास, y = 1/x रेज़ टू पावर m वेयर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसको x1/x रेज़ टू पावर m को हम यूं भी लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर -m, और इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम स्टेप 1 फाइंड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस डेल्टा y से, और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं और फिर ये आ जाता है 1 प्लस डेल्टा x/x रेज़ टू पावर -m, और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो हमारे पास बनी है उसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y माइनस y, और राइट साइड हो जाएगी x रेज़ टू पावर -m 1 प्लस डेल्टा x/x रेज़ टू पावर -m रेज़ टू पावर -x रेज़ टू पावर -m। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इन दो टर्म में x रेज़ टू पावर -m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x/x रेज़ टू पावर -m -1। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इस टर्म को हमें पता है कि हम किससे सॉल्व करते हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस x रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो जब हम बाइनोमियल थ्योरम इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा y है वो इक्वल आ जाएगा x रेज़ टू पावर -m, यह आएगा 1 प्लस -m, यहाँ पे ये n आ गया और x की जगह पे आ जाएगा डेल्टा x/x प्लस -m में से एक कम करेंगे तो -m -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x के स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे डेल्टा x/x का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 जो ये वाला -1 है वो वैसे आ जाएगा। यहाँ से 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। इन दो टर्म में हम क्या करते हैं, डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा x रेज़ टू पावर -m। तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, -m/x, और यहाँ पे माइनस इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये टर्म जो रह जाएगी वो m इंटू m प्लस 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा x कॉमन लिया हुआ है तो डेल्टा x/x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन रह जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डेल्टा y को डेल्टा x से, तो डेल्टा y/डेल्टा x हो जाएगा। यहाँ आप लोगों ने लिखना है कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो जब इस साइड पे हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये जो डेल्टा x है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x रेज़ टू पावर -m/x m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x/x का स्क्वायर रह जाएगा। अब हम इसके बाद स्टेप 4 करेंगे। इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x। अब इधर भी हम हर टर्म पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x रेज़ टू पावर -m, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 -m/x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा x था। अब हम हर टर्म पे देखते हैं कि लिमिट का आंसर क्या आएगा। ये हमें पता है कि ये डेरिवेटिव बन जाता है, dy/dx हो जाएगा। अब इस टर्म में डेल्टा x नहीं है तो इसकी लिमिट वही आएगी x रेज़ टू पावर -m। अब इस टर्म में वो नहीं है तो हमारे पास -m/x आएगा।
अब इस टर्म में डेल्टा एक्स है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एम मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू पावर माइनस एम माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एम ओवर एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1। ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब ये हमारे पास 12th पार्ट था। अब हम इसका 13th पार्ट करते हैं। वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 40। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम स्टेप 1 यूज़ करेंगे। y को रिप्लेस करते हैं y प्लस डेल्टा y में और x को रिप्लेस करते हैं x प्लस डेल्टा x में। बाकी चीज़ें हमने वैसे रखनी है। ये 40 आ गया। अब यहाँ पे x जब हम कॉमन लेंगे x रेज टू पावर 40 हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर 40 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हम सेकंड स्टेप यूज़ करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा x रेज टू पावर 40, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर 40 माइनस x रेज टू पावर 40 हो जाएगा। यहाँ से y रिप्लेस हो जाएगा। इन दो टर्म में हम लोग x रेज टू पावर 40 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा y और यहाँ पे रह जाएगा x रेज टू पावर 40, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर 40 माइनस 1। अब हमें पता है ये वाली टर्म हमने किससे सॉल्व करनी है, बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। वो होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, हमारे पास होता है 1 प्लस एन एक्स, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x रेज टू पावर 40। यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास जो नंबर है वो 40 है और x की जगह पे हमारे पास वैल्यू है डेल्टा x ओवर x। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 40 डेल्टा x ओवर x, ये n और ये x। फिर हमारे पास क्या होता है n इंटू एन माइनस 1। n हमारे पास 40 है, इसमें से हम 1 रिड्यूस करेंगे तो 39 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर यानी कि डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर ये आ जाएगा। और ये वाला -1, जो ये वाला -1 है वो वैसे आ जाएगा। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इन दो टर्म में से डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है 40 डेल्टा x, सॉरी यहाँ पे पहले x रेज टू पावर 40 और डेल्टा x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 40 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय x, डेल्टा x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 ज़ा 4 और 2 0 0 यानी कि ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 और 39 हमारे पास वैसे ही रह जाएंगे। डेल्टा x हमने कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे एक डेल्टा x रह जाएगा और x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ये रह जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप यूज करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। अब हम इस टर्म को यानी इस टर्म को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। ये डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू पावर 40 ओवर x, 20 मल्टीप्लाई बाय 39 ओवर x स्क्वायर डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप यूज करते होते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू पावर 40, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 40 ओवर x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 20 39 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और यहाँ पे डेल्टा x आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा ये जो है ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास है x रेज टू पावर 40 और यहाँ हमारे पास इस टर्म में लिमिट नहीं है और डेल्टा x इन दो टर्म में नहीं है, इन दोनों की लिमिट वैसे आएगी। x रेज टू पावर 40 वैसे आएगा, 40 बाई एक्स भी वैसे आएगा। इस टर्म में डेल्टा x है तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 तो वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 40 x रेज टू पावर 40
डिवाइडेड बाय 1/x, यानी कि 40x रेज़ टू पावर 39। 40 में से हम 1 निकाल देंगे तो 39 हो जाएगा। तो dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 40x रेज़ टू पावर 39। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -100, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने बिल्कुल वैसे करना है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया एक्स रेज़ टू पावर -m वाला। तो ये बिल्कुल इसी तरह से होगा, ये आप लोगों ने खुद करना है।